जाती है, पर आपको नहीं दी गई। हमें नहीं दी गई। मेरे भाई दिया था मेरा मध्य प्रदेश सरकार भाजपा सरकार बातें बहुत करती है, पर सुनने वाले सन्नाटा। बिल्कुल, पर ये एक शहीद की गरिमा के लिए ठेस पहुंचाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए विभाग का पत्र है, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि मुठभेड़ में शहादत हुई। देखिए मतलब कहने के बाद भी लिखित जो घटनाक्रम का जो है साथ होने के बाद भी नहीं माना जा रहा है। नमस्कार, मैं आदित्य न्यूज़ 20। जिस प्रकार सनीचरी सागर का वाला सनीचरी जो छोटा सा गाँव है, वहां पर एक शहादत हुई, शहादत शहीद की शहादत हुई। व्यक्ति अब जानकारी लेके देखे शहादत इसमें मतलब इतनी कदमों पे इतने दायरे में होनी चाहिए कि यहाँ से लेके वहां होनी चाहिए। मतलब जो भर्ती होता है, जवान भर्ती होता है, कुछ आस और उम्मीद से भर्ती होता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो शहादत हुई है ये उनकी माँ है, ये फोटो लेके आज भी रो रही है, बिलख रही है। बस क्या चाह रही है, जो मेरा बेटा पुत्र खत्म हुआ है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जैसे शहीदों के साथ दर्जा दिए जाते हैं, शहीदों को कराची माना जाता है। गरीब राज्य है, इसलिए हम 1 लाख रुपए दे सकते हैं। तो अगर वो घटना स्थल की कराची को आपको राशि दे रहा है, वो आपको शहीद मान रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार जो आपका निजी निवास नहीं मान रहा है। किताब में लिखी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने तब भी नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहे। हाँ। तो मतलब शहादत भी आजकल देख के होना चाहिए। फौजियों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने पीछे परिवार छोड़ दें तो शहादत की जो कदम है, ये जो कहना चाहिए घटना स्थल है, वो भाई चिन्हित करके लिया जाए, मोबाइल पे जांच लें या कोई विभाग से पूछने की शहादत यहाँ करनी है तो शहीद माना जाएगा। अगर शहादत यहाँ करेंगे तो मैं शहीद नहीं माना जाएगा। ये परिवार बिलखता हुआ वही आवाज लगा रहा है, शायद देखने वाला बात है। ये तो वही बात हो गई और जागे, अब अल्लाह जाने क्या होगा। वाह, गजब गजब का कहने का एहसास है। क्या कहाँ दिए, थोड़ा बताइए, विशेष बताइए कागज कहाँ दिए। ये कलेक्टर महोदय के दिए हैं, सारे एविडेंस तैयार करके रखे आप। हाँ, ये सारे दस्तावेज मैंने। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता तो आप क्या करेंगे, क्या कदम रहेंगे आप? मैं सरकार का विरोध करूंगा। जो अभी जो सामाजिक समरसता का जो अभियान चलाया जा रहा है, तो मैं माननीय शिवराज सिंह जी की जो सरकार है और उनका माननीय शिवराज सिंह जी का विरोध करूंगा। अगर विरोध के बाद भी कुछ नहीं तो फिर आगे का मतलब ये है कि हम घर पे बैठ के स्थायी रूप से मौन सत्याग्रह करेंगे, गांधीवादी रूप से। मतलब गांधीवादी रूप से सत्याग्रह करना चाहिए, कार्यक्रम रखेंगे और गांधीवादी रूप तरीके से अपने अधिकारों को मांगे, अपने भाई की मृत्यु शहादत मांगे, अपनी माँ जो वृद्ध माँ है, लाचार माँ, उसकी कहना चाहिए अधिकारों को कहना चाहिए, प्रशासन से मांगेंगे, न्याय मांगेंगे। अब देखने वाला विषय वो होता क्या है। अभी तो कहना चाहिए प्रेस वार्ता छोटे से घर में वो चीज की गई थी। ये सैनिक कल्याण को दिया, सैनिक कल्याण में दस्तावेजों के आधार पर ये पाया है दस्तावेज सही है। इनको देखो, ये लिखा हुआ अनुशंसित किया जाता पुनः, मतलब अनुशंसा होने के बाद नहीं माना। हाँ, अब कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई। आपने जब ये 2019 का पत्र है, जब मैंने 2000 आपने कोर्ट क्यों नहीं है, न्यायालय के दरवाजे नहीं है। न्यायालय के दरवाजे देखिए, आप जान सकते हैं हम लोग असमर्थ हैं, इसलिए भी कि जो याचिका लगाई जाएगी माँ के माध्यम से लगाई जाएगी, तो मैं उनको कहाँ लेके जाऊँ, वो असमर्थ है। मैं भी विकलांग हूँ। देखने वाली बात है, गरीब तड़प रहे हैं, माँ बिलख रही है, बस किसकी आस में, पुत्र की आस में कि शहादत का न्याय मिले, हमें न्याय मिले। बाकी सभी लोगों को न्याय मिला है तो हमें भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसे 25 शहीद परिवार हैं जिन लोगों को शहीद घटना स्थल पे जो शहीद हुए थे उनको न्याय मिल चुका है। नहीं, हाँ, उनको मतलब जो अन्य प्रांत के थे इसलिए हमको जानकारी में नहीं, लेकिन आरटीआई के अंतर्गत मैंने उत्तर प्रदेश से जानकारी मांगी थी, तो उसमें कहा गया कि हाँ उनको दी गई, उनको शहादत का दर्जा दिया गया। प्रदीप कुमार लारिया रहा। मैं पिछले 21 सालों से अपने माननीय विधायक, जिला प्रशासन, कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय गृह मंत्री, माननीय परिवहन मंत्री, माननीय गोपाल भार्गव जी के माध्यम से भी हमने शासन को पत्र भेजे। अच्छा, पूर्ण प्रयास कर लिया, पूर्ण प्रयास कर चुके। आप लोग ये कहना चाहिए आपका विभाग है इसको कहते हैं जी, सीआरपीएफ जी, सैनिक कल्याण विभाग ने अनुशंसित करके, पहले तो वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना है, मतलब उनको ये ज्ञात नहीं था कि सीआरपीएफ का भी हमको ये केस देखना चाहिए या प्रकरण। तो जब मैंने उनको कागज दिखाया, मैंने उनको दिखाया कि भाई देखिए ये जो लिखा हुआ है, आपको नोडल एजेंसी बनाया गया सैनिक कल्याण बोर्ड के लिए, तो उन्हीं के माध्यम से फिर कलेक्टर के माध्यम से गृह विभाग जाएगा, गृह विभाग में दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर फिर सहायता और अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
तो आज वो सहायता मिली ना तो अनुपम को लिखती मिली। आज तक मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी सरकार ने हम लोगों के लिए एक पैसे का भी सहायता नहीं की है। ये क्यों नहीं किया आपने? ये मुझे नहीं मालूम, उनको जिस प्रकार आपने बताया कि जांच में बताया गया कि आपके भैया की शहादत उस घटना उस समय कर्म करनी हुई थी जी, तो ये क्या विषय है? ये कुछ नहीं विषय है। विदाउट एनी कंफर्मेशन सैनिक कल्याण बोर्ड ने जिला प्रशासन, शासन, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधानसभा, लोकसभा में अपनी बात रख चुके हैं। बात कहाँ घुमा जा रही है वो उन्हीं से जानते हैं। आइए पत्रकारों ने आपकी आवाज को रखा जी। आज की नची भली 11 अगस्त 2002 को उड़ीसा राज्य के गदालपादर रायगढ़ क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मुठभेड़ में शहीद हुए। मेरे भाई 2001 में सीआरपीएफ में चयन हुआ था भोपाल से, और उसके बाद नीमच में ट्रेनिंग हुई। तो ट्रेनिंग को उनमें इतना जोश और जुनून था देश के प्रति कि उन्होंने नंगे पैर अपनी परेड और अपनी जो ट्रेनिंग होना चाहिए वो पूरी की है। तो इस बात का मतलब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे भाई में कितना जोश और जुनून। ये लिख के दे दिया गृह विभाग को कि चूंकि भाई की जो शहादत है काउंटर इंसर्जेंसी क्षेत्र में नहीं है, ये गृह सामान्य मतलब क्षेत्र देख के भी साथ होनी चाहिए। मतलब आप अगर बॉर्डर है या फिर कोई सीमा है, थाने की सीमा है या कोई बॉर्डर है, बॉर्डर पे शहादत होती है और कहीं और हो जाए तो शहादत नहीं मानते। वही बात है ना, जिस तरह देश इतना बड़ा देश है, अब प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तानी बॉर्डर की रक्षा करते हैं, वो स्वतंत्र के बाद फौजियों की कोई गिनती नहीं होती, फौजी को मतलब दर्जा नहीं दिया जाता। वही बात आपका कहना उचित है, और उसी का दंश हम 21 साल से भटक रहे हैं, भोग रहे हैं, और इसीलिए हमने ये चाहा है कि हमें न्याय दिया जाए। तो अभी न्याय किससे मांगना चाहते हैं? हम न्याय तो शासन से, सरकार से ही मांगे। अच्छा, मीडिया के द्वारा शासन तक की खबर भेजा? हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप सही मीडिया बंधु ये जो है हमारी खबर माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय गृह मंत्री अभी कहना 100 करोड़ का कहना चाहिए मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे मुख्यमंत्री। जी जी, तो उसमें कहना चाहिए आप अनुसूचित जाति से आते, तो क्या आपका कहना कोई फेवर नहीं हो रहा है क्या? कोई फेवर नहीं हो रहा, ये तो मतलब ये कहने का है। वही कहते हैं ना कि समरसता का जो सामाजिक समरसता का जो अभियान चला रहे हैं, तो हम लोगों को तो फिर बहुत अच्छे स्तर पे हो जाना। कलेक्टर महोदय जी के लिए अभी वर्तमान समय में मेरे विभाग ने पत्र भेजा कि इनको ये सुविधाएं दी जाए।